जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में माँ लक्ष्मी विराजें, सबके घर खुशियाँ आए और गणपति महाराज सबके घरों से विघ्न को दूर करें। सबकी ज़िंदगी में ये दिवाली खुशियों से भरी हो, सबके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, सबके बच्चों को गुरु महाराज, माँ लक्ष्मी, गणपति महाराज आशीर्वाद दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 5वां सत्संग है। पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी सारे अपने सत्संग, जिसमें कि मैंने शेयर किया था मेरे कट के हुए पैसे 14 लाख 15 लाख किसी ने दिए वापस, और फिर गुरु जी की ब्लेसिंग से ही मिले। और मेरे बच्चे कितनी बार बीमारियों से ठीक हुए। मेरे पापा गिर गए थे, उनके ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ, सब बढ़िया हो गया। कितनी आफतों से मैं निकली। फिर अब एक नई आफत आ गई कि मेरे बच्चे की टांगों में फुंसियाँ निकल आई। तो वो मेरे को लग रहा था डर, अरे वो तो क्रीम बेटनोवेट में लगाती थी वो। इन दिनों हम पहले भी एक बार ढूंढने गए थे इन्फेक्शन के लिए, तो उसने मैं केमिस्ट ने कहा था कि मिलती नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या करा, गुरु जी का नाम लिया और उसका जल प्रसाद टीका लगाया, ठीक नहीं हुई। तो अगले दिन तक मैंने उसको कहा कि चल अपन, गुरु जी अपन को गाइड करेंगे। तो मेरे माइंड में आया कि चलो केमिस्ट से दवाई ले आते हैं। तो इसको भेजा, तो उसने वही दवाई दे दी जो पॉसिबल ही नहीं था मिलना, मतलब बेटनोवेट दोबारा मिल गई। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि हाँ, बचपन में मेरे भी होती थी फुंसियाँ वगैरह, तो हम यही लगाते थे। अब आजकल तो मिलती नहीं है। मैंने बच्चों को बोला था जो भी इसके बदले में मिले वो ले आना, पर वो तो वही मिल गई। तो मैं इतनी हैरान, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ये दोबारा बन रही है ट्यूब, मतलब तो मेरे को तो काफ़ी इससे आराम आता था। और मेरी बच्ची को भी मैंने फिर कॉन्फिडेंस से लगाई तो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गई वो। बिल्कुल उसके दर्द था ही नहीं। स्कूल में उसको भेजना था, मेरी छोटी वाली बेटी के पीटीएम का कुछ काम था। टीचर के साथ थोड़ी मेरी स्ट्रगल हो रही थी, वो मान नहीं रही थी। फिर अगले दिन वो जा नहीं पाई। मैंने फिर सॉरी बोला कि मैम उसको फुंसियाँ निकल आई। तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी आप ही इस समस्या से निकालो मुझे। टीचर बहुत मेरे से चिढ़ रही हैं, मैं क्या करूँ, मैं खुद भी नहीं जा सकती, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है। बहुत दूर है स्कूल, 14-15 किलोमीटर। तो मेरी बड़ी बेटी जाके बात कर आती, पर फुंसी होने की वजह से वो नहीं जा पा रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसको बिल्कुल ठीक उठी। वो कह रही मम्मी मैं तो उठ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि दर्द होगा, पर दर्द हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा तुझे दर्द चाहिए क्या? गुरुजी ने कह दिया ठीक हो गई, क्रीम लग गई तो गुरुजी का जल प्रसाद भी लग गया तो ठीक हो गई। तो अब क्यों डर रही है? फिर वो आराम से उसने सब कुछ किया। अगले दिन रिलैक्स होके वो भी स्कूल जाके मैडम से बात की। तो मैडम ने कहा कि अरे तुम आई हो भाई, तुम्हें तो हम जानते हैं, तुम्हारी बहन है, चलो तुम्हारा काम तो हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत टेंशन में, उसने आके बताया कि मैम ने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैं पहले उनकी स्टूडेंट थी। तो वो तो आराम से बोली कि अरे पहले पता होता तो हम इतना कहते ही नहीं। तो फिर इतना रिलैक्स हो गए हम लोग कि मैं चाह रही थी टीचर से ना रिलेशन बिगड़े भी नहीं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ऐसा होता है रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। मैं हर किसी से बना के अब गुरु जी के आदेश में चल रही हूँ, साईं बाबा के अंडर में चल रही हूँ। तो चाहती हूँ कि सबसे अच्छा बोलूँ, सबसे किसी से कोई मेरा वो ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरु जी मैं चाहती हूँ संबंध सुधर जाएँ। तो इतना अच्छा हो गया, टीचर तो बिल्कुल ही चेंज हो गई, एकदम कोऑपरेट कर रही हैं। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा चलो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर उसके बाद गुरुजी के जो सत्संग आते हैं ना, स्पेशली मैं इस पे शेयर करना चाह रही थी कि वो हमारे लिए ही होते हैं। जैसे मेरे को भी आते थे तो मुझे डर लगने लगा था कि मैं ये डरावने नहीं सुनूंगी, इतनी इतनी भयानक तकलीफ लोगों की, मतलब सहन नहीं होता कई बार तो, कि तेरा किचन में कुछ है और तेरे पूजा घर जल जाएगा। मैंने इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही मुझे अभी 2-3 दिन पहले हुआ मेरे साथ, मैं भगवान की दीपक बत्ती करी, मैंने धूप जलाई, मैं जला करके दूसरे कमरे में आकर बैठ गई। तो पता चला धूप नीचे प्लास्टिक की पन्नी पे गिरी और जलने लग गई और उसमें से धुआं ही धुआं हो गया। तो मुझे लगा अरे आज तो धूप जलाई मैंने, कितना अच्छा धुआं हो गया है। अरे बड़ा अच्छा धुआं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर में थोड़ा सा हवन वगैरह गूगल डाल के ये सब करती रहती हूँ कभी कभी जब मेरा मन उचाट होता है।
तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा लेकिन ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, तो बहुत धुआं हो गया, क्या बात है। देख, तो मेरे को अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी जैसे कि जाके देख, क्योंकि डर सा लगता रहता है हर चीज़ में इतने सत्संग सुनने के बाद। तो फिर मैं इग्नोर कर रही थी उस सत्संगों को कि नहीं नहीं, फिर मैंने जाके देखा तो वास्तव में धुआं तेज था, लेकिन मंदिर के आले के नीचे वाले आले से देखा मैंने, झाँक के, अरे मेरी पॉलीथिन जिसमें गूगल वगैरह सब सामान रखा है उस पर वो गिरा था धूप का छींटा, और वहाँ से जो है ना उसने आग लपटें पकड़ ली थी, वहाँ से धुआं उठ रहा था। और मैं दंग एकदम, मैंने माथा पकड़ा, मैंने झटाझट उठाया, मेरा दूध भी गैस पे चढ़ रहा था, वो भी मुझे ध्यान नहीं था। फिर मैंने पहले तो किचन की गैस बंद करी जल्दी से, पता नहीं मेरा दिन, मैंने कुछ भी नहीं करा जैसे गुरुजी ने करवाया। मैंने गैस बंद करी, फिर उसको धुएं को पूरी पॉलीथिन के अंदर जो सामान था उसे उठाया, बाहर निकाला, एक उसमें रखा जिसमें मैं हवन करती हूँ, उस बर्तन में मैंने रख के उसे जलने दिया, शांत किया। और इतनी देर में धुआं धुआं काफ़ी सारा हम देखा, तो प्लास्टिक की शीशी वगैरह सब जल रहे थे उसमें, धुआं बस माचिस तक पहुंच गई थी दो आग। धुआं नहीं तो अगर माचिस की तीली आगे से आग पकड़ लेती तो डेफिनेट हमारे घर में आग लगती, मेरा मंदिर जल जाता। तो मैं इतनी हैरान हुई ना, उसके बाद आधे घंटे बाद तो मुझे होश आया कि मैं कर क्या रही थी। और मैंने कहा अरे सत्संग में मैंने अभी सुना था कि तेरा किचन, तेरा पूजा घर जल जाएगा, तू ध्यान रहे, सावधान। मेरे को डर लग रहा था। तो मुझे फिर मतलब इतना सब होने के बाद मेरा स्कूटर में भी टूटा, तब भी एक्सीडेंट या चोट का कुछ आ रहा था, तो मैं सुनना नहीं चाह रही थी क्योंकि हमें डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब समझ में आया कि जो सत्संग आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, और हम उसे डर से बचने के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सत्संग सुन के, वो तकलीफ सह कर, वो कष्ट हमारा गुरुजी कटवा देते हैं। तो वो डर अगर आपने फेस कर लिया, आप सह लिया, आपने, आपको डर लग रहा है कि इतना एक्सीडेंट, इतनी चोट, इतनी कुछ आग लगने वाली है, इतना एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो गुरुजी उसको सुनवा सुनवा के हमारा कष्ट कटवा देते हैं। और हम उल्टा हो जाते हैं कि हम डर के मारे सुनते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ये सुन के तो मुझे डर लगेगा। तो मैं आज खास तौर से ये सत्संग इसीलिए बोल रही थी कि मुझे यही फील हुआ कि अगर डर लग रहा है तो उसे सह लो, क्योंकि वो कष्ट कटवाते हैं। क्योंकि डर और तकलीफ, क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं कि 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% ही तुम्हें देता हूँ। तो वो 90% 10% का हमारा जो रिश्ता है ना उनके साथ, वो सत्संग सुन के और अच्छा जुड़ जाता है। तो मेरा तो वो धुआं और आग लगने से बच गई, किचन भी जलने से बच गया, नहीं तो पूरे घर में क्या विस्फोट होता। तो मैं तो रियली में बहुत बहुत जय गुरुजी, शुक्राना तो बहुत ही कम वर्ड है। और मैंने तो क्या किया उस समय, सब आपने मेरे को जैसे अंदर से आवाज़ जगाई कि जाके देख उस कमरे में धुआं। क्योंकि मैं सोच रही थी चलो बाहर फ्रेंड के यहाँ मिल आती हूँ, अगर मैं मिलने चली जाती तो पीछे से तो सब आग लग जाती, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों किसी चीज़ ने जैसे जाने नहीं दिया। और बोला अंदर से आवाज़, मेरे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि तू जाके देख, क्योंकि मेरा दिमाग मानता नहीं है इन चीज़ों को कि नहीं नहीं मेरे घर में कोई आग नहीं लगी, कुछ नहीं होगा, कोई छिपकली नहीं है। लेकिन जब मैंने छिपकली भी देखी बैग के पास छिपकली, तो मैं और डर गई। मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मेरे से अब छिपकली नहीं सहन होगी। पहले भी एक बार छिपकली मेरी बेटी ने बोला था थी, 2-3 बार हुआ है, बड़ी बेटी के सर कंधे पे से गई तो मैं समझ गई कोई कष्ट काट दिया गुरुजी ने, 2 बार हुआ। फिर एक बार फिर थर्ड टाइम छिपकली मेरी बेटी ने, मैं कहा ओफो ये कब जाएगी मुसीबत। तो अगले दिन देखा दरवाजे के पास वो मरी पड़ी थी, तो डेफिनेट कष्ट काटा गुरुजी ने। फिर ये तितली का देखा मैंने, काली तितली बाहर मरी पड़ी स्कूटर के पास, तो मैंने तब भी नहीं एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। लेकिन जब मेरे स्कूटर दोनों खड़े खड़े टूटे और हुआ, तब मैं समझ गई कि मेरा मेजर कष्ट था जो गुरुजी ने तितली के थ्रू काटा है। और जब छिपकली अब फिर बैग में निकली चौथी बार, तो मैंने कहा गुरुजी अब नहीं होगा, अब फिर छिपकली को हैंडल नहीं कर सकती मैं, मतलब प्लीज़ इसे हटा दीजिए, जो कुछ कष्ट आपने काटना है, आपको जैसे काटना है काटिए। और वास्तव में अगले दिन से वो छिपकली वहाँ से गायब, मुझे नहीं दिखाई दी। गुरुजी अपने आप ही जैसे ना उन्होंने कर लिया कि अरे भाई ये तो सहन नहीं कर पाएगा बच्चा मेरा, तो मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो एक माँ और एक पिता की तरह वो हमें डील करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। समझने में कमी हमारी है। सत्संग बुरे नहीं होते, सत्संग में कोई भी डर या तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनके साथ हो रही है, जिनके साथ होता है, उन्हीं तक पहुंचता है। और अगर वो कष्ट आप सह लेते हैं सत्संग सुन के, तो वो कष्ट आपका कट जाता है। बस यही सीखी हूँ मैं अभी तक। और उसके बाद मैं छिपकली और तितली ये सब सुनती थी तो मुझे लगता था नहीं नहीं ये सब तो ऐसे ही है। लेकिन जब मेरे साथ वास्तव में छिपकली भी निकली, मरी हुई तितली भी देखी मैंने, और मैंने मेरे घर में बैठे बैठे एक बार मैंने कहा गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन एक बार तो दे दो, सबको देते हो। तो मेरे बैठे बैठे एक सफ़ेद तितली अचानक
बंद कमरे में कहाँ से उठी और मेरे दरवाजे पे इधर मेरे को मेरे दोनों तरफ चक्कर काट के और वो दरवाजे पर बैग के ऊपर बैठ गई और बहुत देर तक बैठी रही, फिर गायब हो गई, फिर नहीं दिखी वो मुझे। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो मुझे भी दे दिए दर्शन। मैं तो मतलब कैसे वो मुझे पकड़ पकड़ के, बच्चे तू यकीन कर, बच्चे मैं हूँ, ऐसे करके मतलब खींच खींच के, जैसे सत्संग सुनते सुनते मेरा एक्सीडेंट का कट गया, सब कट गया, स्कूटर ही टूटा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई। फिर मैंने एक्सीडेंटों के सत्संग सुने, अब मैंने ये छिपकली तितली वाला देखा, आग का देखा, तो मेरे को यकीन आ गया है कि जो सत्संग होते हैं ये हमारे कष्ट काटते हैं, हमारी तकलीफ़ हमें सहन करनी ही होती है। सत्संग के थ्रू करो चाहे कैसे भी करो, अगर आप सत्संग नहीं सुन रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, तो फिर वो हमारी मूर्खता और हमारी गलती है। लेकिन क्या करें, ह्यूमन बींग्स हैं ना, एक दूसरे को सत्संग सुनाकर ही समझ में आता है कि वास्तव में गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं सत्संग सुना सुना के। वरना मैं तो कभी मानूं ही नहीं कि मेरे घर में आग लगने वाली है, मेरे किचन में कुछ होने वाला है। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और मैं वास्तव में बहुत डर रही थी, लेकिन मैं सुने जा रही थी सत्संग किसी तरह से, ये विश्वास करके कि नहीं गुरुजी हैं तो कुछ सच ही बोल रहे होंगे, कष्ट काट रहे होंगे, चलो कष्ट काटने के बहाने ही सुन लेती हूँ। और डर डर के मेरा ऐसे कष्ट कट गया। पूरा महीना 1.5 महीना मेरा ऐसे ही निकला, लेकिन मेरे काफ़ी कर्म कटे हैं, ये मुझे फील हो रहा है और अब हल्कापन भी लग रहा है। और मैं अभी अब आज गुरुद्वारे गई तो मुझे लगा सबको रास्ते में आप 777 की ब्लेसिंग्स पता नहीं क्या क्या दिखाते हो गुरुजी। अब जैसे एक बच्चा होता है ना अपने पिता माँ बाप, मुझे तो नहीं दिलाओगे आप चॉकलेट, जैसे बोलता है ना बच्चा, तो रूठ के, तो वैसे ही मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं, मुझे तो अब क्या, गुरुद्वारे जा रही हूँ, आप क्या दोगे मुझे ब्लेसिंग, कोई नंबर कुछ किसी गाड़ी पे। तो मैं जैसे ही वहाँ गुरुद्वारे पहुँची, मैंने तो चप्पल दी, टोकन ली, तो टोकन पे 13 नंबर, तो 13 नंबर पे 13 फरवरी को मेरे पैसे निकले थे। 13 तारीख को मेरे पास एक और खुशखबरी आई थी जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, अभी बहुत जल्दी मेरी एक और आ जाएगी तब शेयर करूँगी। तो मैंने कहा 13 नंबर को तो हाँ वास्तव में गुरुजी का नंबर है और कुछ ना कुछ होता है, तो मेरा, मैं एकदम से वापस जैसे नेगेटिव हो रही थी, लेकिन क्योंकि जो चाह रही हूँ कोई चीज़ वो हो नहीं रही है, ये पिछले 1 डेढ़ महीने से हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट और बहुत नेगेटिव हो रही थी। तो कैसे गुरुजी ना, जैसे एक माँ अपने नेगेटिव और फ्रस्ट्रेट बच्चे को पकड़ पकड़ के रास्ते पे लेके आती है, वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसे मार के, उसे डांट के, उसे कैसे भी करके, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। शिव पुराण में सुनना नहीं चाहती थी, मैं सुनने लगी। माता रानी के दिनों में मैंने दुर्गा स्तुति सुनी, एक हमारे संगत जी ही शेयर कर रहे हैं, उनका भी लख लख शुक्राना, सारी संगतों का लख लख शुक्राना जो अपने शेयर करते हैं, जिनको सुन के हमें डर भी लगता है, घबराहट होती है, लेकिन हमारे कर्म कष्ट कटा देते हैं गुरुजी। मतलब मैं सोच में हैरान हूँ कि हमारे कष्ट और हम ही नहीं सहन करने को तैयार हैं, गुरुजी हमारे साथ सहन करने को भी तैयार हैं, फिर भी हम है ना सत्संग तक से भी डर जाते हैं। और हम उस सच्चे परमात्मा की शक्ति का क्या तरीका है, इतना इजी वे है कष्ट कर्म कटवाने का, वरना सोचिए कितना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट, चोट लगती और क्या क्या होता। मेरे को कैसे दवाई बच्चे की वही मिल गई जो मैं चाह रही थी, टीचर मान गई। फिर मेरे हस्बैंड की तरफ से अभी डिवोर्स के बाद से मेरा भी कुछ पैसे उन्होंने रोके हुए थे, तो 3 दिन पहले बड़े प्यार से मेरे फादर इन लॉ ने वो भी भिजवा दिए, तो फीस भी भिजवाई और खुद ही चिंता करी बहुत ज़्यादा फीस की, जबकि वो बीमार हो रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं चाह रही थी गुरुजी उनको भी ठीक कर दीजिए, हमारा सारा जो भी झगड़ा है वो सॉल्व हो जाए, हम इसको अब बढ़ाना नहीं चाहती मैं आगे, लेकिन ठीक है अपने टाइम से ठीक होगा। मैं इम्पेशेंट हो रही थी क्योंकि वो भी अभी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मैं चाह रही थी वो भी निकल जाएं, लेकिन हो नहीं रहा था सब चीज़ें, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, इम्पेशेंट हो रही थी मैं। तो जैसे एक इम्पेशेंट बच्चे को माँ दवाई देती है और कहती है चुप करके इसे खाओ और ठीक हो जाओगे, बस ठीक वही कर रहे हैं गुरुजी मेरा, एक्चुअली में इलाज ही कर रहे हैं। जैसे एक अपने ढीठ बच्चे का इलाज माँ बाप करते ही है ना, क्योंकि उन्हें करना ही होता है, अपने बच्चे को वो परेशान होते हुए नहीं देख सकते, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। लेकिन ये मुझे अब समझ में आ रहा है, जब इतनी सारी चीज़ें, तितली, आग लगना, सब कुछ हुआ मेरे साथ, तब मुझे समझ में आया कि हाँ बेटा, सही ट्रैक पे तो गुरुजी ला रहे हैं, अपने बस की नहीं है ट्रैक पे चलना। और इतने, मतलब मैं कैसे बताऊं, अगर मैं एक एक बताने बैठूं तो रोज़ हर पल हर क्षण मेरा सत्संग हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं कुछ खोलती हूँ मेरे से ही रिलेटेड सत्संग। और अभी जस्ट पहले मैंने जो सत्संग सुना है वो भी मेरी ही सेम कहानी चल रही थी, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि एक एक हर पल में जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो गुरुजी को कैसे और साईं बाबा को कैसे, क्योंकि कभी मैं साईं बाबा का भी
मैसेजेस जैसे मेरे पास ग्रुप में उसमें लिंक है, मैं जॉइन हूँ, तो उन ग्रुप में भी जो मैसेज आता है कि मैं परसों तरसों बहुत परेशान होकर कह रही थी साईं बाबा गुरुजी से कि मेरा फेथ ही ख़त्म होता जा रहा है, पता नहीं आप लोग इतना कर रहे हो फिर भी मेरा फेथ, मैं इतनी ढीठ हूँ कि नेगेटिव हो ही जा रही हूँ। तो एकदम से साईं बाबा का मैसेज देखा मैंने, जो शायद गुरुजी और साईं बाबा की एक ही शक्ति है ईश्वर की, ये तो मुझे समझ में आ गया है। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा फेथ खुद डेवलप करूँगा, तो चिंता मत कर। तो मैं इतनी हैरान कि कैसे इन लोगों को पता लग जाता है, क्योंकि यही चीज़ें मेरे साथ साईं बाबा की मैंने 2020 से करी थी, तो उन्होंने कैसे पूरा 2 साल हमें, तब तो मेरे पास गुरुजी नहीं थे, तो इतना कोविड से मुझे और मेरे दोनों बेटियों को, हम अकेले थे, तो कितना प्रोटेक्टेड रखा कि कोविड हमें बस टच सा करके निकल गया। मेरी छोटी बेटी को निमोनिया हुआ, डॉक्टर हैरान था कि कोई शक्ति आपके साथ है जो आप लोग बचे हुए हो, वरना कोई भी नहीं बचा। आप तीनों माँ बेटी बची कैसे रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उस वक़्त साईं बाबा की भक्ति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, हालाँकि बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, बहुत डरी हुई थी, और अभी भी मेरा डर डर ख़त्म ही नहीं होता है। गुरुजी इतना कुछ कर देते हैं, पकड़ के सँभाल देते हैं। हर चीज़ जैसे कांस्टेंट डायलॉग चल रहा है मेरा उनके साथ कि गुरुजी ये हुआ, तो मैं जैसे ही अपना फ़ोन खोलती हूँ फट से वही डेली, चाहे मैं आधे घंटे में खोलूँ, चाहे 5 मिनट में खोलूँ, वही चीज़ मेरे सामने आ जाती है, जो मेरे मन में चल रही होती है या जो मेरे साथ होने वाला होता है। जो होने वाला होता है उसे पहले ही कटवा देते हैं गुरुजी। तो अब इससे बड़ी तो कोई परमात्मा की शक्ति हो ही नहीं सकती ना, कि पहले से ही हमको आगाह मिल जाता है, तो हम उससे सतर्क हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो कष्ट हमारा उस डर के साथ ही कट जाता है। इसलिए मैं यही समझाना चाह रही थी कि जो मुझे समझ में आया है कि अगर वो आपको सत्संग सुन के डर लग रहा है या ब्लैक मैजिक या जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं, तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ें फैला रहे हैं या इसलिए हो रहा है, जो हो रहा है वास्तव में, और उस डर को सहन करें। हर एक की अपनी एक लाइफ है, अपना एक कर्मा है, अपना एक पैटर्न है। तो हमारा अपना सबका एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है सबका सेम ही हो, लेकिन जिसके साथ ब्लैक मैजिक होता है उसको पता होता है। मैं भी इस तकलीफ़ से गुज़री हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। जब मैं भी बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कॉर्पोरेट में जॉब करने वाली थी, और इन बातों को मानने के लिए लास्ट तक तैयार नहीं थी, लेकिन अब मानती हूँ मैं कि हाँ, ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने छोटी बेटी को उस दौर से गुज़रते हुए देखा, उसको निकाला, शिव जी का जल चढ़ाया, तब कैसे उसको होश आया, निकली वो। लेकिन तब तक बस हस्बैंड का नहीं समझ पाई थी मैं। अब मैं बस गुरुजी से प्रार्थना में लगी हूँ कि मेरे हस्बैंड का कष्ट और उन समस्याओं में जो वो फँस गए हैं, उनसे उन्हें निकलवा दें, तो हम मतलब काफ़ी वो शांत हो गए हैं। मेरा अभी पैसे भी जो पिछले 3 महीने पहले रोके थे, तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी देखो मेरा फ़ीस तो भेज दी, लेकिन मेरे 9,000 बिना बात में काट लिए, और ऐसा-वैसा गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे। तो मैंने उसको शांत करने का, गुरुजी ने शांत कहा कि बेटा शांत रहे, मैं करवा दूँगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं आ रही थी। मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, कितना ही गुरुजी मुझे समझा रहे थे पर शांति नहीं आ रही थी। पर अब ये जब से ये आग लगी और तितली और ये एक्सीडेंट्स ऑटो से मैं बची हूँ, मेरे बच्चे ठीक हुए, फिर से ठीक हुए, तब मुझे लग गया कि नहीं, गुरुजी के हाथ में ही है। और एक बार तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी गड्डी मैनू संभालने दे, मैनू ड्राइवर बनने दे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी को ही चलने देती हूँ, मैं नहीं चलाती, अपने दिमाग से चलाती हूँ, सब गड़बड़ हो जाता है। पहले भी लाइफ में इतनी बड़ी गड़बड़ हो रखी है दिमाग चला के, तो इट्स बेटर कि जो परमात्मा, सच्चे परमात्मा, सचखंड का सच्चा बादशाह है, वो उसके आगे किसकी चलेगी, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो बस यही सीख रही हूँ मैं। और मेरे पैसे भी आ गए, टीचर भी मान गई, सब कुछ हो गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरुजी। तो मैं फिर भी गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ, गुरुजी मैं इंसान हूँ, मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, जो गलतियाँ कदम-कदम पे हो रही हैं, सँभाल रहे हो आप, हर वक़्त, हर पल, हर क्षण मेरे से डायलॉग कर रहे हो, मुझे बताए रहे हो। मेरे पास मैसेजेस के थ्रू कैसे भी करके वो कॉन्वर्सेशन चल रहा है। अगर नहीं होता तो मैं कहाँ जाती, मेरे ऊपर कितनी तकलीफ़ और कितनी आफ़त आ जानी थी। जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता है, यदि बेटा मैं नहीं होऊँगा तो तुम्हारा क्या होगा? तो वही चीज़ है, यदि गुरुजी नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं ये सोच के ही मेरी रूह काँप जाती है। बस इसी तरह अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे ये वाला विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी का शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों में इसी तरह रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले
शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने पिछले 2-3 सत्संग में यही बताया था कि मेरे अंकल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। मई से सितंबर तक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही। हमने हर जगह इलाज कराया, दिखाया, बहुत हमने कोशिश करी, पर अब मेरे अंकल गुरु जी के चरणों में हैं। आज मेरे अंकल को 44 दिन हो गए। मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, मेरे को गुरु जी ने ही संभाला हुआ है। आज इतने दिन से गुरु जी ही मेरा साथ दे रहे हैं। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड गुरु जी मेरे साथ हैं। गुरु जी कह रहे तू किसी तरह की चिंता ना कर, तू मेरी धी है। मैंने गुरु जी से बार बार एक सवाल करा कि गुरु जी मेरे अंकल क्यों चले गए छोटी जी उम्र से ਉਹਨਾਂ ਦੀ। गुरु जी क्यों चले गए, ਤੁਸੀਂ क्यों ले लिता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। आज 44 दिन कंप्लीट हो गए मेरे अंकल को। गुरु जी का बार बार यही मैसेज आ रहा है, तू पुत्र शुक्राना क्यों नहीं कर दी, मैं तेरे सब कार्य सवारांगा, तू मेरी प्यारी धी है। तेरे बेटे ते भी जेड़ा कष्ट आएगा उन्हें भी मैं दूर करांगा। मैं गुरु जी अगे की अरदास करनी है। संगत जी, पहले ही बड़ी मुश्किल दौर तो गुजर रही हैं। गुरु महाराज जी, आप जी तो दिता है बेटा, आप जी तो दिता है पुत्र है, तो मेरे पर हाथ रखना। एक बच्चा है मेरे को, एक बेटी है, उसकी शादी हो गई है, एक बेटा है। गुरु महाराज जी बस कृपा करना, उनसे मेहर भरे हाथ रखना, कभी भी उनका बाल बांका ना होए, कभी भी उन्होंने कुछ ना होए। पर गुरु जी नाल है तो किसी तरह के डरन की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते तू पैसों वालों भी ना परेशान हो, तेरे घर देखी पैसों की बारिश करांगा, तेरे सारे रुके हुए काम पूरे होएंगे, जो तेरी इच्छा सब पूरी होएगी। तो शुक्राना कर। संगत जी, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही सी क्योंकि मेरे अंकल को कुछ टाइम होया। बार बार गुरु जी का एक ही संदेश आ रहा है, तो शुक्राना क्यों नहीं करती। आज 29 तारीख धनतेरस वाले दिन नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं मैं अंकल को भूल पा रही, मैं अपने अंकल को नहीं भूल पा रही। मेरे अंकल ने तो 54 ही चाहे सी। अंकल को भूल पाना बहुत मुश्किल, कहना बहुत आसान है। संगत जी, जीवन साथी ही चला गया, हर वक्त बैठ के उन्होंने गल करनी, हर चीज़ करनी, पर गुरु जी ने भी इन्ना मनते सी। 15 सितंबर ਨੂੰ दोपहरी गुरु जी के चरणों चले गए। पर जान तो 4 दिन पहले, तो 4-6-8 दिन पहले यही कहते रहे, मैं गुरु जी के सत्संग विच बैठा, घर के बैड ते बैठे होंदे सी, कहंदे सी गुरु जी दे नाल आ। गुरु जी अपने झूले ते लै गए, गुरु जी के सत्संग विच जा रहे, गुरु जी मेरे नाल लगे, गुरु जी मैंने झूले ते बिठा के लै गए। मैं गुरु जी नाल लंगर प्रसाद खा रहा, घर एक चम्मच पानी दी लैंदे सन बस, और कुछ नहीं लैंदे सी, बस वो भी मैं जल प्रसाद देंदी सी, तुलसी पा के, गुरु जी का जल, गंगा जल सब मिक्स करके। कहते सी मैं गुरु जी कोल गया सी, गुरु जी मैनू अपने नाल लैके गए सत्संग ते। मैं प्रसाद खादा है, मेरा पेट भरे हुआ है, मैं दूध प्रसाद लिता है, मैंने गुरु जी अपने नाल लै गए, अपने झूले ते बिठा के लै गए, मेरा बैड ही चुक के लै गए झूले ते। और वो बहुत सारा दूध ही दूध है उत्थे। गुरु जी ने बस संगत जी मैं नहीं बोल पावा। गुरु जी आप जी का शुक्राना, आपने इतने दिनों तो मेरा हाथ पकड़ के रखे हुआ है। गुरु जी आप जी का शुक्राना। मैं अपनी वाणी नूं भी राम दान, बस बच्चों की मेहर भरे हाथ रखना गुरु जी, बच्चों का बाल भी महंगा ना होए।
एक बच्चा एक बेटा है 32 साल 33 साल ਦਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਮ ਸੰਗ ਸਹਾय रहना संग सहाय रहना। गुरु जी कोई भी गलती हो जाए क्षमा करना, बच्चा समझ के माफ़ कर देना। अपनी वाणी ਨੂੰ विराम देंदे हुए मंत्र जाप कराओगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अपनी बच्ची दे अंग संग रहना गुरु जी। मैं बिल्कुल डोली पई हूं गुरु जी, नहीं कुछ समझ आ रहा गुरु जी। अंग संग सहाय रहना मेरे गुरु जी महाराज, अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है और मैं नोएडा से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे 10-15 दिन से कनेक्शन ही नहीं फ़ील हो रहा था और गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाकर ये बताया कि ये कभी कभी इसलिए हो जाता है बिकॉज़ जो लोग हमें नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं उनकी वजह से हम बहुत नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में आकर हम ये कनेक्शन लूज़ कर देते हैं। पर इसके लिए मतलब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाकर मेरी इस जो भी मेरी ये प्रॉब्लम थी उसको रिज़ॉल्व किया। और रिज़ॉल्व ऐसे किया कि मैंने लिटरली गुरुजी से मांगा था कि मुझे नहीं कनेक्शन फ़ील हो रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए कि मुझे आपके साथ कनेक्शन फ़ील हो। एंड अब गुरुजी ने इतने सारे सत्संग सुनाकर और मेरी सिस्टर को मेरे पास भेज कर जिन्होंने अपना सत्संग मेरे साथ शेयर किया, वो सुनाकर पता नहीं कुछ डिफरेंस अगर मन में और मुझे वापस से बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। गुरुजी के साथ कनेक्ट करने का मन कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसके अलावा मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है क्योंकि गुरुजी मुझे जल प्रसाद और चंदन टीका और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं और सत्संग सुनवाते हैं। और आज मैं लगाती भी हूँ। एक्चुअली मेरे को एक छोटा सा फंगल इन्फेक्शन है मेरे पैर पे जो पता नहीं कभी जा नहीं रहा बहुत टाइम से, और अगर चला भी जाता है तो आफ्टर एवरी सीज़न वो लौट आता है एक पर्टिकुलर टाइम पे और फिर बहुत टाइम तक स्टे करता है वो, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और मुझे थोड़ा ऑफ कोर्स इचिंग तो होती है। तो गुरुजी ने इस बारी तो मैं उस पर चंदन टीका लगाती हूँ। गुरुजी ने मुझे वो उपाय बताया। तो और इसके बाद ना मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो जिस दिन भी मैं भूलती हूँ उस दिन गुरुजी मुझे राइट उस मोमेंट पे ऐसा सत्संग सुनाते हैं, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे, कि मुझे याद आ जाता है कि मुझे चंदन टीका लगाना है अपने फंगल इन्फेक्शन पर। और ऐसे ही गुरुजी ने मुझे शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला हुआ है डेली। तो जैसे ही मैं जिस रात को मैं भूल जाती हूँ गुरुजी मुझे उसी रात को उसी टाइम पे एग्जैक्टली जैसे ही मतलब सोने से कुछ टाइम पहले मुझे याद दिला देंगे किसी न किसी सत्संग के थ्रू कि आज मैंने वो नहीं किया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि एक तो आप खुद ही हमें रास्ता दिखाते हो कि हमें क्या कर हमारे कष्ट कटेंगे। शिव चालीसा पढ़कर, हनुमान चालीसा पढ़कर, ऐसे बहुत सारे उपाय कर आप हमारे कष्ट काटने का रास्ता हमें देते हो। और अगर हम उस रास्ते से भटक जाएं या किसी वजह से हम कुछ भूल जाएं तो याद भी आप खुद ही दिलाते हो। आप इतने प्यारे हो गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और इसके अलावा मैंने अभी तक कभी मतलब गुरुजी ने मुझे जल वर्षा की ब्लेसिंग दी है, शहद वर्षा की भी ब्लेसिंग दी है, लेकिन मेरे को खुशबू का कभी अभी तक नहीं आया था। और मैं सच बोलूँ तो मैं कभी गुरुजी से ही कहती हूँ कि आप मुझे ओम के रूप में दर्शन दीजिए या मुझे ब्लेस की खुशबू से ब्लेस कीजिए, ऐसा मैं कुछ भी नहीं मांगती। पर आज मैं जैसे ही ऑफिस के बाद अपने घर में रूम में गई एंड जैसे मैं रूम में घुसी कुछ सेकंड की ही बहुत ही प्यारी खुशबू थी। कुछ सेकंड की थी और बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी, पर बहुत अच्छी खुशबू थी। और वो खुशबू मतलब ना वो रोज़ की थी ना वो खुशबू मैंने कभी सूंघी नहीं, ऐसे मुझे किसी फ्लावर की नहीं लगी। मुझे लगा परफ्यूम की, पर मेरे पास ऐसा कोई परफ्यूम नहीं और मेरे गैर हाज़िरी में मेरा परफ्यूम टच कौन करेगा, क्योंकि बाहर मेरे कोई परफ्यूम्स रखे भी नहीं हैं सच। तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज तो थी, पर मैं बहुत श्योर हूँ कि वो गुरुजी की प्रेजेंस थी। और मैं इतना खुश हो गई कि मैं जैसे ही ऑफिस से घर आई तो मुझे पता चला कि गुरुजी रूम में थे। अनदर ग्रेट ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे थोड़े दिन नहीं, एक रात पहले ही सत्संग सुनाया था कि सत्संग सुन तुझे खुशखबरी मिलेगी, एंड ये सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। और अभी मतलब
धनतेरस है आज और कल गुरुजी का मैसेज आया था कि धनतेरस में तेरे पास धन की बारिश होगी, समथिंग लाइक दैट। और आज ही हमारी सैलरी आज क्रेडिट हो गई। आई एम वेरी ग्लैड, थोड़ी बड़े हुए इंक्रीमेंट के साथ। और इतने महीनों से पेंडिंग जो एरियर्स थे और इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, वो आज ही वो भी क्रेडिट हो गया। तो एक्चुअली वाकई धन की बारिश हो गई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और धनतेरस को इतना स्पेशल बनाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं सारी संगत जी को धन्यवाद करती हूँ, गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि आंटी जी जो मेरा सत्संग हमेशा अपने चैनल पर टेलीकास्ट करते हैं, उनको भी ब्लेस करें। और दूसरा, आप सभी को, सारी संगत जी को और सभी लोगों को और गुरु जी को हैप्पी दिवाली, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने अभी गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसकी हेडिंग थी कि तेरे सिर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और एक सत्संग सुनाया जिसमें एक्सीडेंट का खतरा था, वो तो मैंने तेरा टाल दिया। एक और उसके बाद मैंने एक और सत्संग सुना जिसमें था कि तेरे ऊपर एक एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, सत्संग सुनकर शुक्राना करी। तो मैंने सत्संग सुना, उसी के बाद शुक्राना करी हूँ। उसमें एक आंटी जी बताती हैं कि वो अपनी बेटी को एक्टिवा पर ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, और अभी छोड़ने जा ही रही थी, रास्ते में उनको लगा कि उनका फ़ोन शायद घर पे रह गया। वो अचानक से ही बीच सड़क में ब्रेक मारती हैं और तब फ़ोन देखने के लिए, और पीछे से एक गाड़ी भी अचानक से ही ब्रेक मारती है। वो भी अचानक से चलते चलते मार देती हैं ब्रेक। बीच सड़क में थोड़ा ना उनको गाड़ी, मतलब एक्टिवा नहीं रोकनी चाहिए थी, और अचानक से ही पीछे वाली गाड़ी भी, अगर 1 सेकंड भी होता तो वो गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो चुका होता। तो वो अपना फ़ोन चेक करती हैं, तो उसके अंदर उस टाइम तो वो फ़ोन चेक करके चली जाती, गाड़ी वाला उनको कुछ नहीं कहता, चुप करके चला जाता है। फिर वो घर फटाफट अपना फ़ोन देखती हैं तो वो फ़ोन घर पर ही होता है, और वो जैसे ही अपना फ़ोन खोलती हैं उसमें मैसेज होता है, तेरे ऊपर एक्सीडेंट का खतरा था जो मैंने तेरा काट दिया, तो शुक्राना कर। तो आंटी जी को भी गुरुजी ने, उनकी ब्रेक गुरुजी ने ही लगवाई थी, जो उनके पीछे गाड़ी थी, आज उनको गुरुजी ने एक्सीडेंट से बचाया। तो शुक्राना गुरुजी ने मुझे भी ये सत्संग सुनवाया और कहा सुनते ही तो तुरंत शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना। आज छोटी दीपावली है, तो छोटी दीपावली पर सभी को बहुत सारी शुभकामना गुरुजी की तरफ से भी और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना। गुरुजी ऐसे ही सबके घर में खुशियाँ दें, और गुरुजी आप मुझे प्लीज़ अच्छे से ठीक कर दो। आज मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है, मेरे को लूज़ मोशंस और वॉमिट्स तो नहीं हो रही है, लेकिन मेरे पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है, और कंजेशन इतना हो रखा है, सांस नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। प्लीज़ गुरुजी मुझे ठीक करो। आपने कहा था कि दिवाली तो खुशियों से मना, किसी की टेंशन ना ले। तो गुरुजी मुझे किसी की परवाह नहीं, जो मर्जी कोई ब्लैक मैजिक करता रहे, आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी बस आप मुझे ठीक कर दो, मैं दिवाली खुशी खुशी उठ के करूँ, मैं किसी की सहायता ना लूँ। मुझे बार बार अपनी मदर इन लॉ से ऊपर खाना 3-4 दिन से वहीं आ रहा था, मंगवाना पड़ रहा है। गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को किसी पे से बर्डन बन रही हूँ। तो गुरुजी मैं अपने बच्चों को खुद खुश से ही, मतलब मैं अपनी दिवाली सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, खुशी खुशी और एकदम स्वस्थ अपने हाथों से डेकोरेट करना चाहती हूँ, और खुशी खुशी अपने बच्चों को भी तैयार करूँ। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे ब्लेस करो, मैं एकदम से खड़े हो जाऊँ। मैं काफ़ी पहले से तो बेटर हूँ, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही खड़े होने की। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग धनतेरस वाले दिन पे शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु पाक का मैसेज आया था कि दिवाली के दिन घर के कोने कोने की सफाई करना, तो गुरु पा उस चीज़ के लिए, घर की कोने कोने की सफाई कराने के लिए शुक्राना
और गुरुपा आपने बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस दिए, बहुत सारे कि इस बार की तेरी दिवाली काफ़ी अच्छी जाएगी, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। नए घर ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। नया कार ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेज आप जो देते हो उससे बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सा लगता है। और आपने कहा था कि सारी नेगेटिविटी जो भी है वो सब कुछ मैं इस बार तेरा दिवाली के दिन तक सब कुछ मैं ख़त्म कर दूंगा, सारे दुखों की पोटली मैं साथ लेके जाऊंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसा संगत जी मैं पिछले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि हमें क्या प्रॉब्लम थी, सो मैं सिर्फ अभी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करूँगी। गुरुपा ने जो जो भी किया है, जो जो भी ब्लेसिंग्स दी है, उस ब्लेसिंग्स को ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा भी मेरी सिस्टर को उसको रिएक्शन, सॉरी संगत जी, उसको स्किन पे एलर्जी हो गया था। तो गुरुपा का मैसेज आया कि मेरी जल प्रसाद से पूरी फैमिली को उसे पिला और उसके साथ नहाने वाले पानी में मिला करके उसे नहा, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी स्किन की वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरी बहन ने नहाया और एक बार के ही लाइक यूज़ से गुरुपा की ब्लेसिंग से उसका जो रिएक्शन था वो ठीक हो गया। सो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बहन का जो उसका एलर्जी हुई थी वो ठीक करने के लिए, और इतने सारे पॉजिटिव मैसेज के लिए शुक्राना मेरे गुरु, लख लख शुक्राना। और आज धनतेरस से एक छोटा सा एक और सत्संग है जिसमें मेरा मोटर ख़राब हो गया था। मैंने बोला गुरुपा धनतेरस का दिन है, कोई लॉस ना हो, कुछ ऐसे खर्चे ना बैठ जाए मेरे। मैंने अरदास किया और संगत जी मोटर चेंज करवाना लाइक भी एक था, मैं नहीं चाहती थी कि आज के दिन पे कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जाए वेस्ट में। तो गुरुपा से मैंने अरदास किया, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मोटर की जो इश्यूज़ था वो अपने आप मोटर स्टार्ट हो गया और फिर उसमें जो भी इशू था वो सॉल्व हो गया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा आपने मुझे अमृत वेला किया है की सेवा दी है गुरुपा, मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा मुझे अमृत वेला के लिए प्लीज़, मुझे नहीं पता नेगेटिविटी की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, एक बार करती हूँ फिर गैप हो जाता है, तो मैं गुरुपा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे, और मैं उसको फिर से कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा। सो आई लव यू मेरे गुरुपा। एंड मैं अपना आगे का शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी बहुत जल्द आपके साथ। सो हैप्पी धनतेरस अगेन टू ऑल ऑफ यू संगत जी। एंड गुरु जी आप सभी को हैप्पी फैमिली ब्लेस करें, सारी खुशियाँ सारी नेगेटिविटी घर से दूर करें आप सभी को। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे दीदी के स्टेटस देखती थी और जय गुरु जी लिख देती थी। इंस्टाग्राम पर मतलब मुझे भी 2022 से इंस्टाग्राम पे मैसेज आते थे, मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देती थी, जैसे देखती थी लोगों ने लिखा हुआ है वैसे ही लिख देती थी। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पर भी मैंने गुरु जी का सत्संग सुनने शुरू की। कुछ मुश्किल कुछ प्रॉब्लम आती थी तो मैं जय गुरु जी बोलती थी, तो मेरा काम सब बन जाते थे। मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, मैं भोले बाबा को भी मैं मानती हूँ। मेरा बड़ा बेटा भोले बाबा का बहुत भगत है, छोटा भी है, ठाकुर जी को भी मानते हैं सब, तो गुरु जी से इतना जुड़े नहीं हैं। मेरे बेटे की शादी हुई है तब मेरे घर में जो रोटी बनाने वाली लगी थी वो भी गुरु जी की संगत थी। उन्होंने मुझे भी बोला कि आप गुरु जी के सत्संग सुनो, मैंने उनको बोला कि मैं सुनती हूँ। उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, मैंने भी उनके साथ शेयर किए, उनको बताया कि कैसे इस मुसीबत से मैं निकली। उसमें जय गुरु जी करती थी और मेरी मुसीबत पल में ही ऐसे ख़त्म हो जाती थी कि बहुत अच्छा लगता था कि मिनट में इतनी बड़ी मुसीबत आई और एक पल में सब कुछ सही हो गया। जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, गुरु जी ने मुझे तितली रूप में और कबूतर रूप में बहुत बार दर्शन दिए। अरदास है गुरु जी अपने साथ जोड़े रखिए और मतलब कुछ भी मेरे साथ बुरा मत होने दीजिए। मैंने बहुत दुख देखे हैं,
मेरे हस्बैंड नहीं हैं, सॉरी मतलब मेरे अंकल जी नहीं हैं। वो 2021 में 22 में मेरे जन्मदिन वाले दिन राधा रानी के चरणों में हमेशा के लिए चले गए। 2 बेटे हैं और वो भी छोटे छोटे हैं, वो भी इतने अभी सेट नहीं हैं। एक 24 साल का है, दूसरा 19 साल का है। घर की इतनी प्रॉब्लम्स है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से सब सही हो रहा है। गुरुजी ने बोला है कि तेरा जो बुरा टाइम था ख़त्म है, तेरा सब अच्छा टाइम आने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।